कहानी एक छोटे से गांव चरणपुर की है। यह गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन कुछ सालों से वहां कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबकी जिंदगी बदल दी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे मृत कुआं कहा जाता था। गांव में मान्यता थी कि जो भी इस कुएं के करीब जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है, पर बुरी तरह। लोग कहते थे कि यह कुआं एक शाप से घिरा हुआ है। लोग इस कुएं के करीब जाने से डरते थे, लेकिन 25 वर्षीय अर्जुन को डर नहीं लगता था। अर्जुन गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसके पास रहने के लिए एक टूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए बस सूखी रोटियां। उसकी मां का देहांत बचपन में हो गया था और पिता ने शराब के नशे में अपनी जान गंवा दी थी। अर्जुन अकेला था, पर अंदर से जिद्दी। उसे यकीन था कि किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत से बनती है। एक रात गांव में तूफान आया। अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठा था जब उसने कुएं की तरफ एक अजीब सी चमक देखी। डरते डरते वह उस चमक की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा ठंडी हो गई है। अर्जुन ने कुएं में झांक कर देखा और तभी एक भारी आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन डर के मारे कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? कुएं से जवाब आया, मैं तुम्हारी किस्मत हूं। अगर तुम मेरा सौदा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हर सौदे की एक कीमत होती है। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले कुएं से एक तेज रोशनी निकली और एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। उसने अर्जुन को किताब दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन की किताब है। हर पन्ने पर तुम्हारी कहानी लिखी है, लेकिन तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, इस किताब को बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने कहा, इस किताब को बदलने के लिए तुम्हें अपने अंदर की सबसे गहरी इच्छाओं को कुर्बान करना होगा। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम इसे बदलोगे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भी उतना ही बढ़ेगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इतना गरीब हूं कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अगर यह सच में मेरी किस्मत बदल सकता है तो मैं तैयार हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और किताब का पहला पन्ना फाड़कर उसे दिया। उस पर लिखा था, तुम एक दिन राजा बनोगे, लेकिन तुम्हें अपने लोगों का भरोसा खोना पड़ेगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मैं राजा कैसे बनूंगा? बूढ़े ने जवाब दिया, जो भी इस पन्ने पर लिखा है वही होगा, लेकिन इसकी कीमत यह है कि लोग तुम्हें स्वार्थी और धोखेबाज समझेंगे। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हामी भरी। जैसे ही उसने पन्ना लिया, वह तेज रोशनी में गायब हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो वह एक बड़े महल में था। उसके चारों ओर नौकर चाकर थे। वह राजा बन चुका था, लेकिन जब उसने अपने राज्य के लोगों से बात करनी चाही तो उन्होंने उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। कई सालों बाद अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी को फिर से बुलाया। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी क्या होती है। न राजा बनकर, न गरीब बनकर। असली खुशी संतोष में है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने जिंदगी का असली राज समझ लिया है। यह कहते हुए उसने अर्जुन की किताब बंद कर दी। अर्जुन ने देखा कि अब किताब का हर पन्ना खाली था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने अपनी किस्मत खुद लिखने का हक हासिल कर लिया है। अब इसे तुम जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अर्जुन ने किताब को उठाया और उसमें पहला वाक्य लिखा, जिंदगी संतोष और सेवा का दूसरा नाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी हमारे भीतर छुपी होती है। बाहरी चीजें जैसे पैसा और ताकत हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन असली संतुष्टि अपने उद्देश्य और आत्म संतुष्टि में है।